राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। आज की कथा है सोम प्रदोष की। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रायः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वो स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर पर लौट रही थी तो उसके एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वो मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य के जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर से फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा भी प्रचलित है। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। दानवों का बल लगातार बढ़ता जा रहा था और देवता कमजोर पड़ते जा रहे थे। युद्ध के कई दिन बीत गए पर दानवों का प्रकोप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर सभी देवता देवाधिदेव महादेव की शरण में गए। उन्होंने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव का ध्यान किया और बोले, हे महादेव, दानवों ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला रखा है, कृपया कर हमारी रक्षा करें। उस समय सोमवार और प्रदोष तिथि का योग बना हुआ था। शिव जी ध्यान में लीन थे, इसीलिए उनकी आराधना का विशेष फल मिल रहा था। देवताओं की पुकार सुनकर माता पार्वती बोली, नाथ, आज सोम प्रदोष है और जो भी प्राणी इस काल में आपकी स्तुति करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं आप तुरंत पूरी करते हैं। अतः आप देवताओं पर कृपा करना उचित है। भगवान शिव ने अपनी नेत्र ज्योति खोली और मधुर स्वर में बोले, देवताओं, आज सोम प्रदोष का पवित्र समय है। जो भी भक्त इस समय में मेरी कृपा चाहता है, मैं अवश्य उसकी रक्षा करता हूँ। तुम निश्चिंत रहो। इतना कहकर भगवान शिव ने नंदी पर आरूढ़ होकर अपने त्रिशूल को उठाया और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही शिवजी युद्ध भूमि में पहुंचे, उनकी अपार ऊर्जा और तेज देखकर दानव कांप उठे। उन्होंने शिवजी पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन केवल एक गर्जना से ही वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं ने यह दिव्य लीला देख उत्साह से भरकर महादेव का जय घोष किया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवजी ने देवताओं को वरदान दिया कि जो भी भक्त सोम प्रदोष व्रत करेगा और श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसका कल्याण मैं स्वयं करूंगा। उसके जीवन से संकट दूर होंगे और उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। उसी दिन से सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व स्थापित हो गया। इस कथा से मिलने वाला संदेश, प्रदोष काल में शिव पूजा अत्यंत फलदायी है। सोम प्रदोष विशेष रूप से कष्ट, भय और दुख दूर करता है। शिव जी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पूरे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। तो ये थी दोस्तों सोम प्रदोष की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं
और अच्छी लगी तो अपनी माताओं बहनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।